तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक यौगिक का ऊष्मीय अपघटन प्रथम कोटि का है। यदि यदि यौगिक के एक नमूने का 120 मिनट में 50% अपघटन होता है तो 90% अपघटन में कितना समय लगेगा? विकल्प ए लगभग 400 मिनट, विकल्प बी लगभग 480 मिनट, विकल्प सी लगभग 450 मिनट और विकल्प डी लगभग 240 मिनट। तो चलिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न को हल करें। तो देखिए हम जानते हैं, हमें यहाँ पर पहले तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा को लिखना है। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो बच्चों यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो हम वेग व्यंजक लिखते हैं वह कुछ इस प्रकार होता है, k बराबर 1/t गुणे 2.030 log C नोट बटे सी टी, सी नोट बटे सी टी और यहाँ पर log बेस 10। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बात करें सी नोट की, तो सी नोट हमें शुरुआती सांद्रता दी गई है और सी टी यहाँ पर टी समय के बाद सांद्रता है। सी नोट बराबर शुरुआती सांद्रता, शुरुआती सांद्रता, तो बच्चों यहाँ पर सी टी बराबर टी समय पश्चात, टी समय पश्चात सांद्रता, पश्चात सांद्रता। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करें। तो देखिए हमारी मुख्य उदाहरण के आधार पर हम प्रश्न को इस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं, पहला दिया गया है, यदि यौगिक के नमूने का 120 मिनट में 50% अपघटन होता है। तो देखिए इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर 120 मिनट में इसका अपघटन होता है, 100 यहाँ पर 20 मिनट में इसका अपघटन होता है, 120 मिनट में अपघटन होता है 50%। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 10 सी नोट जो कि शुरुआती सांद्रता है, और बच्चों 50% अपघटन हो गया तो 50% हमारे पास बचा, तो सी टी जो हमारे पास बचा बच्चों 120 मिनट बाद वो सी नोट बटे 2 है। 120 मिनट बाद, 120 मिनट बाद जो सी टी है वो हमारे पास सी नोट बटे 2 है, क्योंकि 50% इसका अपघटन हो चुका है। जैसे कि बच्चों हम इसे इस कार्य से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सी नोट का 50% बचा है, सी नोट का यहाँ पर हमारे पास 50% बचा है। अब देखिए बच्चों ये हमारी पहली समीकरण, ये हमारी पहली समीकरण। वही बच्चों बात करें, देखिए हमें दूसरा दिया गया है कि वह समय मान लीजिए टी जिस पर लगभग 90% अपघटन होता है। देखिए यहाँ पर 0.3 log आधार 10 सी नोट बटे, अब देखिए बच्चों यहाँ पर 90% अपघटन होता है, तो देखिए अगर 90% अपघटन हुआ है तो टी समय पश्चात कितना बचेगा? 10%। टी समय बाद हमारे पास जो अभिकारक की सांद्रता बचेगी वो यहाँ पर 10% बचेगी, क्योंकि यहाँ पर 90% का अपघटन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 10/100 सी नोट, सी नोट का 10% हमारे पास में बचा है। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करें। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ये हमारी दूसरी समीकरण, ये हमारी दूसरी समीकरण। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। देखिए बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 हम लिखेंगे k बराबर 1/120 गुणे 2.030 गुणे log आधार 10 और सी नोट बटे 50% जो बचा सी नोट। अब बच्चों यहाँ पर हम एक तो ऐसे कर सकते हैं कि हम समीकरण 1 से k का व्यंजक निकालें, यहाँ पर हम समीकरण 1 से k का व्यंजक निकालें और फिर उसे समीकरण 2 में रखें। दूसरा बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो वेग व्यंजक k है यहाँ पर भाग देकर इसे यहाँ से काट दें। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से 2 का भाग देने पर, तो देखिए
एक बटे टी गुणे 2.030 गुणे लोग आधार 10 सी नोट बटे, यहाँ पर हमारे पास अंत में जो बचा था 10% सी नोट। तो देखिए यहाँ से हम बात करें, प्रश्न को हल करें आगे। देखिए यहाँ से के भी कटेगा, साथ में 2.0 से 2.30 से 2.30। वही बच्चों देखिए यहाँ पर आगे इस प्रश्न को हल करें तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/t गुणे लोग लोग। अब बच्चे यहाँ पर सी नोट से सी नोट भी गया, और यहाँ से सी नोट भी कटा, तो हमारे पास यहाँ पर जो बचा वो होगा 100/10 बराबर यहाँ पर 1/120 गुणे लोग, जो कि है यहाँ पर 100/50। देखिए बच्चों यहाँ पर इसे हल करने पर हमें कुछ इस प्रकार का व्यंजक मिलेगा, 120 गुणे लोग 2 बराबर टी गुणे यहाँ पर लोग 10। अब बच्चों से आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 120 गुणे 0.3010 बराबर टी गुणे यहाँ पर लोग 10 की वैल्यू, यहाँ पर लोग 10 का जो मान होता है वह होता है 1। लोग 10 का यहाँ पर मान होता है 1। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे, यहाँ पर लोग 10 लिखेंगे, यहाँ पर लोग 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लोग 10 का मान होगा 1, और जो लोग 2 का मान होगा 0.3010। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वह होगा 398.3 मिनट। यह हमारा समय होगा, जो कि बच्चों यहाँ पर लगभग बराबर होगा 400 मिनट के, जो कि यहाँ पर लगभग बराबर होगा 400 मिनट के। बच्चों ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर 90% अपघटन होने में हमें हमारा यहाँ पर 400 मिनट का समय लगेगा। 90% अपघटन में लगा समय, 90% अपघटन में लगा समय। देखिए बच्चों हमारा उत्तर देखें तो यहाँ पर हमें विकल्प ए में हमारा लगभग 400 मिनट दिया गया है, और हमारा यहाँ पर लगभग 400 मिनट ही उत्तर आ रहा है। तो बच्चों जो हमारा विकल्प सही होगा वह होगा विकल्प ए, लगभग 400 मिनट। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।